एक समय की बात है, एक गांव में शादी कराने वाला एक पंडित रहता था। शारदा माँ, शारदा माँ। कौन है? माँ जी नमस्ते, मेरा नाम पूर्णचंद्र है। लोग मुझे शादी वाला पूर्णचंद्र कह के बुलाते हैं। अच्छा, आप अंदर आ जाइए, बैठिए। बोलिए माँ जी, बात क्या है? शादी के रिश्ते के लिए जिससे भी पूछती हूँ ना, वो आप ही का नाम लेते हैं। हाँ माँ जी, बिल्कुल सत्य है। कहते हैं कि एक शादी करवाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन मैंने एक भी झूठ बोले बिना 100 शादियाँ करवाई हैं। हमारे गांव के राजा की पुत्री शादी के योग्य हो गई है और राजा ने उसकी शादी करवाने की जिम्मेदारी मुझे दी है और मैं ये अपना काम बहुत अच्छे से करूँगा। मुझे पता है, तभी तो आज मैंने आपको अपने घर पे बुलाया है पंडित जी। ठीक है माँ जी, वैसे रिश्ता किसके लिए देखना है? मेरे पोते के लिए पंडित जी। अच्छा, तो फिर आपके पोते का नाम क्या है? सिम्हा बंसल। सिम्हा बंसल। बहुत बढ़िया, बहुत महान नाम है। जब नाम में ही इतना बल है तो वो इंसान कितना बलवान होगा। वैसे आपका बेटा है कहाँ? सिम्हा बेटा, इधर आओ। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ। ये क्या, कौन है ये? यही तो मेरा पोता है सिम्हा। क्या कहा? ये आपका पोता है क्या? इसकी चीख सुनकर ऐसा लग रहा है कि इसकी जान जाने का डर है। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ। ये क्या बला है सिम्हा? कुत्ता, छिछी, जा जा। वो कुत्ता नहीं है बेटा, कुत्ते का बच्चा है। सिम्हा बेटे, तुम अंदर जाओ। यही है क्या आपका पोता? सिम्हा बंसल छोटे से कुत्ते के बच्चे से डरकर कहाँ पर रहा है? अरे पंडित जी, मेरा पोता बहुत अच्छा लड़का है, गुणवान है, ईमानदार है, पर चीटिया या अंधेरा हो डर जाता है। बस इतनी सी परेशानी है। कायर है। ऐसा मत कहिए पंडित जी, किसी लड़की से उसकी शादी करवाने का पुण्य आपको ही करना होगा। हे भगवान, ऐसे डरपोक लड़के से कौन लड़की शादी करना चाहेगी? अरे पंडित जी, ऐसा मत कहिए। किसी अच्छी लड़की को देखकर आप मेरे पोते की शादी करवा दीजिए पंडित जी। ठीक है, करना ही होगा। एक भी झूठ बोले बिना मैंने 100 शादियाँ करवाई हैं। अब 1000 झूठ भले ही बोलना पड़े, लेकिन आपके पोते का विवाह करवा के ही रहूंगा मैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अब आपके पोते की शादी की जिम्मेदारी मेरी है। अब मैं चलता हूँ। प्रणाम पंडित जी, मेरे पिताजी ने कह दिया है थैला सर पे रखकर कहीं किसी बंदर जैसे शक्ल वाले आदमी से मेरी शादी मत करवा देना। आप समझ रहे हैं ना? असल में मेरा होने वाला पति कैसा होना चाहिए पता है आपको? बोलो बेटी, कैसा होना चाहिए? बल में भीम जैसा, गुण में राम जैसा और दिखने में बिल्कुल कृष्ण की तरह होना चाहिए मेरा पति पंडित जी। वीरों का वीर, बलवानों का बलवान होना चाहिए। बेटी, तुम जैसा पति चाहती हो वैसा ही मैंने एक लड़का ढूंढा है। वो कौन है पंडित जी? नाम सुनोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। बोलिए ना पंडित जी। सिम्हा बंसल, तुमने जो गुण बताए उसमें वो पूर्ण रूप से परिपूर्ण है। क्या कहती हो? मैं उनकी पत्नी बनूंगी पंडित जी, आप मेरी शादी करवा दीजिए उनसे। शीघ्रमेव कल्याण प्राप्ति रास्तु। चलता हूँ बेटी, ये शुभ कार्य मेरे हाथों से अशुभ कार्य ना हो जाए, इसका ध्यान तुम्हें ही देना होगा जगन्नाथ। भगवान जी, आपने मुझे बलवान बहादुर पति के रूप में आशीर्वाद दिया है, उसी तरह मुझे सोना, हीरे मोती और जीवन की सारी खुशियाँ मिल जाए। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे और मेरे पति को आशीर्वाद दीजिए भगवान जी। क्या हुआ जी? रात हो रही है ना, इसलिए। रात हो गई तो क्या? अंधेरा होता है ना। अंधेरा हुआ तो क्या हुआ? अंधेरे से मुझे डर लगता है ना, इसीलिए। अंधेरे से डर लगता है आपको? ऐसा कैसे?
आप तो वीरों के वीर हैं, बलवानों के बलवान है ना? वो सब कौन है? आप ही तो है ना? मेरा नाम जाने बिना तुमने मुझसे शादी कर ली क्या? ओहो, बाप रे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पतिव्रता स्त्री पति का नाम नहीं लेती हैं। तुम पति भक्त हो ना? पति भक्त? वो भी आपकी? कायर कहीं के। तुम मुझे गाली क्यों दे रही हो? ये सब उसी बुढ़िया का किया कराया है। जो पाप उसने किया है ना, उसे धोने के लिए तीर्थ करने गई है। वापस आने दो, उसको बताती हूँ। सब खत्म हो गया सब। जिसे सुधार नहीं सकते, ऐसी गलती हो गई मुझसे। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए। ठीक है, भूख लग रही है, मुझे खाना दो। उधर रखा है, खा लो। ये क्या? इसके आसपास मक्खियाँ क्यों हैं? हे, काटेंगे संभाल के। जोर से मारो, मर जाएंगे। एक बार में 100 मक्खियों को मैंने मार दिया। आहा, क्या एक बार में 100 मक्खियों को मार दिया आपने? भीम को जैसे अपनी शक्ति का आभास नहीं था ना, वैसे ही आपको अपनी शक्ति का आभास नहीं है। आप महावीर हैं। नहीं, वीरों के वीर हैं आप। अच्छा, मैं महावीर हूँ क्या? सुनिए मेरे पति, एक ही बार में 100 जीव को मारने वाले महावीर हैं। क्या कहा? हमारे राज्य में एक ही बार में 100 जीव को मारने वाला मर्द है? क्या ये सच है? वैसे उसने किस किस को हराया है महामंत्री? वो हमें भी नहीं पता महाराज, पर उसकी बहादुरी की कहानी राज्य में चारों तरफ फैल गई है महाराज। महाराज, हमारे राज्य में एक बड़ा शेर आ गया है। उसे देखकर सारे राजा दूसरे प्रांत की ओर भाग रहे हैं। हमारे सैनिक भी उसे बंधक नहीं बना पा रहे हैं महाराज। अभी आपने बताया कि हमारे राज्य में एक ही बार में 100 जीव को मारने वाला वीरों का वीर है, तो ये खबर उसको पहुंचा दीजिए। अगर उसने शेर को बंधक बना लिया तो उसे हम मुंह मंगा इनाम देंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। वीर पत्नी, एक बार में 100 लोग को हराने वाले महावीर आपके पतिदेव कहाँ हैं? क्या बात है मंत्री जी? हमारे राज्य में एक शेर घुस आया है। अगर उन्होंने उस शेर को बंधक बना लिया तो महाराज उन्हें ढेर सारा इनाम देंगे। आपके पति को मैं ये संदेश देने के लिए यहाँ आया हूँ। इनाम मतलब एक जेवर देंगे क्या मंत्री जी? एक जेवर नहीं वीर पत्नी, 100 से ज्यादा जेवर देंगे, मैं वादा करता हूँ। 100 जेवर देंगे तो आप अंदर आइए। मैं अपने पति से कह के उस शेर को हमेशा के लिए यहाँ से निकलवा दूंगी। आप चिंता मत कीजिए। सुन के खुशी हुई। अब मैं चलता हूँ। सुनिए जी, आज मैंने सारा खाना आपकी पसंद का बनाया है। चलिए ना, खाना खा लीजिए। ये क्या? रोज तो तुम मुझसे गुस्से में बात करती हो, लेकिन आज क्या इतना प्यार से क्यों बुला रही हो? आखिर बात क्या है? क्या बात है जी? आप भी ना, पति और पत्नी में इतना नोक-झोंक तो होता ही रहता है। आप भी ना। सुनिए ना जी, सुनिए ना, मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाऊं? वो क्या है? हमारे राज्य में बिना दिमाग वाला एक गधा घुस आया है। गधा? वो एक बहुत बड़े धनी का है। जो उसे पकड़वाएगा उसे महाराज 100 जेवर देंगे, ऐसा कहा है। उसके लिए तो सैनिक है ना? हाँ, वो जेवर हर किसी को नहीं मिलता। जो खुशनसीब होते हैं उसी को मिलता है। तो हमें भी अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए। तो आज ही रात को कोशिश करते हैं। चलिए चलते हैं जी। रात को? अरे मैं आपके साथ रहूंगी ना। अगर वो गधा हमें मिल गया तो हमारी किस्मत ही बदल जाएगी जी। ठीक है, चलो चलते हैं। बाप रे, मैं तो एक औरत हूँ और ये डरपोक हैं। शेर को पकड़ने हम निकले हैं। कहीं वो हम दोनों कहीं ना खा जाए। खाएगा तो खाने दो। रोज मरने से अच्छा है कि एक ही दिन में मर जाए। यही अच्छा रहेगा। या तो आज शेर का खाना बन जाएंगे या फिर महाराज के दिए हुए जेवर से हमारी जिंदगी सुधर जाएगी। क्या है, मेरी दादी ने मुझे इस तरह पाला कि अंधेरे के बारे में मुझे पता ही नहीं चलने दिया। तुमसे शादी करके मेरी किस्मत फूट गई। तुम इस तरह मुझे अंधेरे में क्यों चला रही हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? अजी, अगर वो गधा हमें मिला तो हमारे जिंदगी में कभी भी अंधेरा नहीं होगा। हाँ, चलो। वहाँ देखिए, गधा वहाँ है।
चलिए जी, हम दोनों उस गधे को पकड़ते हैं। अरे बाप रे, ये तो शेर है। अरे बाप रे, ये शेर है। मम्मी। शेर को पकड़ लिया, मेरे पति ने शेर को पकड़ लिया, मेरे बहादुर पति ने शेर को पकड़ अरे, लिया। गधा पकड़वाने के बहाने शेर को पकड़वा दिया। क्यों? आपने झूठ बोलकर मुझसे शादी नहीं की थी क्या? इसलिए मैंने झूठ बोलकर आपसे शेर पकड़वाया। अब बस कीजिए जी, आपने जो मेरे साथ किया है उसकी तुलना में मैंने बहुत कम किया है। मेरे बहादुर पति ने शेर को पकड़ा है।